और बड़ी खबर आपको बता दें, लंदन की सड़कों पर यूनाइटेड द किंगडम रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया है। ये रैली दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में निकाली गई। इसे फ्री स्पीच के समर्थन में प्रदर्शन बताया गया है। तो हाल ही के सालों में इसे सबसे बड़ा दक्षिणपंथी जमावड़ा माना जा रहा है। कतर पर इजरायली हमले को लेकर भड़के इजरायली बंधकों के रिश्तेदार परिजनों ने की पीएम नेतन्याहू की आलोचना। इजरायल ने गजा पर की जोरदार स्ट्राइक, हमले में कई इमारतें मलबे में तब्दील, दिखा तबाही का मंजर, लोग परेशान। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जोरदार धमाका हुआ, धमाके में 21 लोग हुए घायल, धमाके का कारण अब तक साफ नहीं। जर्मनी में गजा में नरसंहार को खत्म करने की उठी मांग, बर्लिन की सड़कों पर उतरे हजारों लोग, गजा में स्थापित करने की मांग उठी शांति को लेकर। पाकिस्तान में टीटीपी का बड़ा हमला, साउथ वजीरिस्तान में सेना की काफिले को बनाया निशाना, हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत, 4 घायल। लंदन में आयोजित हुआ यूनाइटेड द किंगडम रैली, रैली की थीम है बटे रहेंगे तो होंगे कमजोर, एकजुट हुए तो ताकत होगी दोगुनी। आयोजकों ने यूनाइट द किंगडम रैली को बताया ऐतिहासिक, 10 लाख लोगों के जुटने का दावा किया। स्थानीय पुलिस ने कहा रैली में 1 लाख से अधिक लोग। रैली के दौरान लंदन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, मौके पर पुलिस ने संभाला मोर्चा, 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात। काठमांडू में सिविल अस्पताल पहुंची नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख सुशीला कार्की, हाल ही में हुए विरोध में घायल लोगों से मुलाकात की। हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में हालात सामान्य, आज से सेवाएं बहाल करने के आदेश प्रशासन ने जारी किया। लेटर घर लौटने लगे जेनजी आंदोलन के समय सेना की सुरक्षा में गए पूर्व मंत्री, सेना ने उन्हें घर भेजना शुरू किया। काठमांडू में जेनजी ने बौद्ध स्तूप पर निकाला कैंडल मार्च, आंदोलन के दौरान मारे गए साथियों को दी श्रद्धांजलि। हिंसा के दौरान जेल से फरार हुए नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रवि लामी-छाने को भेजा गया जेल, बोले उम्मीद है अब अन्याय नहीं होगा, जेनजी आंदोलन के दौरान हुए थे फरार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में नए राष्ट्रीय स्पेस सेंटर का किया उद्घाटन, मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबायानिन भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश से तबाही, 8 दिन बाद भी सैकड़ों परिवार बेघर, हालात लगातार खराब, जमीन भी बसी। यूपी के बलिया में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा नदी, पानी के तेज बहाव में समाया एक मकान गिरने का वीडियो आया सामने। हिमाचल के बिलासपुर में फटा बादल, नैना देवी के पास नमहोल में बादल फटने से तबाही, मलबे में फंसी कई गाड़ियां, आसपास के घरों को भी नुकसान। हिमाचल के नालागढ़ में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, मलबा गिरने से रास्ते बंद, कई गांवों का टूटा संपर्क। हरियाणा के अंबाला कैंट में बाढ़ से होम्योपैथिक अस्पताल का हाल बेहाल, बिल्डिंग में कीचड़ भरने से काम करना मुश्किल। पीएम मोदी का असम दौरा, 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, विशाल रैली को करेंगे संबोधित। भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पीएम मोदी जयंती समारोह में हुए शामिल, अर्पित की पुष्पांजलि, जारी किया स्मारक सिक्का, जीवनी का भी किया विमोचन। हिंसा के बाद पीएम मोदी ने पहली बार किया मणिपुर का दौरा, 8,500 करोड़ से ज्यादा की दी सौगात का, राज्य में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण। नेपाल की घटना पर पीएम ने जताई चिंता, अंतरिम सरकार में प्रमुख बनने पर सुशीला कार्की को दी बधाई, पूरे देश की तरफ से दी बधाई। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का पीएम मोदी के दौरे पर तंज, कहा सब गंवाने के बाद मणिपुर याद आ रहा है, जब बेटी तड़प रही थी तब याद नहीं आई। नेपाल पर सीएम योगी का बयान, का छोटी बातों का हल समय रहते जरूरी, नजरअंदाज करना गलत, छोटी परेशानी कभी भी हो सकती है बड़ी। जी न्यूज़।